नमस्कार, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 28 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर और इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी सम्मिलित करेंगे जो कि आगामी आप लोग को झारखंड के सभी एग्जामों के लिए सेशन कारगर होगा। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे बोल रहा है बाबू की बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पिछले 2.5 सालों में कितने लाख फलदार पौधे लहलहा रहे हैं। ऐसा आंकड़ा दिया गया कि यहाँ पे 75 लाख ऐसे पौधे हैं जो कि लहलहा रहे हैं और ये जो पौधे हैं फलदार है, यानी कि अमरूद के पेड़ बोल सकते हैं, आम के पेड़ बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना का जो है ना, इसका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया? तो ये हाल ही में किया गया लोहरदगा में। और पूछेगा कि लोहरदगा से वर्तमान में विधायक कौन है, तो इनका नाम है डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जो कि वर्तमान में झारखंड कैबिनेट में मंत्री हैं। और कौन से विभाग के मंत्री हैं? वित्त विभाग का मंत्री हैं रामेश्वर उरांव। रामेश्वर उरांव जो झारखंड विधानसभा हुआ था 2019 वाला, उसमें सबसे ज़्यादा उम्र दराज बोल सकते हैं, यानी सबसे ज़्यादा उम्र के बोलेगा कि कौन विधायक वर्तमान में, जैसे वर्तमान में अभी बात किया जाए तो 81 विधायक हैं, इसमें से रामेश्वर उरांव जो है ये सबसे उम्र दराज है, यानी सबसे उम्र में सबसे ज़्यादा इनका हो रहा है। अगर वहीं बात किया जाए आलमगीर आलम का, तो ये कहाँ से विधायक हैं? तो ये पाकुड़ से विधायक हैं। ये पाकुड़ से विधायक हैं और कौन से पार्टी से हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं और वर्तमान में झारखंड कैबिनेट में मंत्री हैं, वो भी वहाँ पे गए थे। और ये हैं अभी ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री और संसदीय मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया है। और डॉक्टर रामेश्वर उरांव की बात किया जाए ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये भी याद रखना होगा, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ऐसा आंकड़ा आया कि यहाँ पे 75 लाख जो है फलदार पौधे लहलहा रहे हैं। और जहाँ पे जो भी वृद्धजन लोग हैं उनको एक तरह से रोजगार के रूप में इसको दिया गया है, जहाँ पे पौधा हो गया, खाद हो जाएगा, दवाइयाँ वगैरह जो कीटनाशक दवा होता है, ये सब सरकार की दोहैया जो है मुहैया कराया जा रहा है। अब अगला सवाल है, उससे पहले आपको बता दूं कि 3 योजनाएं एक साथ शुरू किया गया था। एक था बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और पोटोहो खेल विकास योजना। देखिए, जिस समय पोटोहो खेल विकास योजना शुरू किया गया था उसी समय तीनों था, तीनों एक ही साथ इस योजना को लाया गया था। और तीनों का कहीं ना कहीं कुछ लक्ष्य है। जैसे पोटोहो खेल विकास योजना का है कि सभी प्रखंड में एक खेल का मैदान होना चाहिए और उसी के पास जो खेल का मैदान रहेगा वहाँ पे अलग से चेंजिंग रूम होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का मेन मोटिव यही है कि किस तरह से जल संरक्षण पे काम किया जाए और ताकि रोजगार का सृजन हो। तीनों योजना लाने का मेन मोटिव यही था कि कहीं ना कहीं रोजगार का उससे सृजन हो। बिरसा हरित ग्राम योजना जिसमें पौधा जो है, जो फलदार पौधा जो है वहाँ पे लगाया जाए ताकि लोगों को फायदा पहुँच सके। और ये सब जो है ना योजनाएं हेमंत सरकार के द्वारा लाया गया था और हेमंत सरकार का 2.5 साल पूरा हो गया है, क्योंकि झारखंड विधानसभा जो हुआ था दिसंबर 2019 में जो है ना हेमंत सोरेन पार्टी जो है सत्ता में आई थी। अगला सवाल, बनारस की तरह झारखंड का भी पंचांग होगा। जैसे बनारस का अपना पंचांग है, गुजरात का भी अपना पंचांग है, तो उसी तरह से बोला जा रहा है कि झारखंड का भी अपना पंचांग बनेगा। तो ये कौन से यूनिवर्सिटी में बन रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रांची विश्वविद्यालय। अगर पूछ दिया जाए कि रांची विश्वविद्यालय के अभी वर्तमान में कुलपति कौन है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? अजीत कुमार सिन्हा। अजीत कुमार सिन्हा जो कि वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय के क्या हैं? कुलपति हैं। नीलांबर पीतांबर जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये पलामू जिला में है। पलामू जिला में कोल्हान विश्वविद्यालय जो कि चाईबासा में है। और इसके वर्तमान में कुलपति अगर बोल दिया जाए कि कोल्हान का कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगाधर पंडा। गंगाधर पंडा जो कि अभी वर्तमान में क्या है? कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। जमशेदपुर महिला महाविद्यालय की अगर बात किया जाए बाबू, तो एक बात समझ लीजिएगा कि यहाँ पे प्रथम कुलपति बनी है, यानी कि ये जमशेदपुर महिला महाविद्यालय है, यहाँ पे पहली बार कुलपति बने हैं। कौन बने हैं? अंजलि गुप्ता। अंजलि गुप्ता। तो जब भी पढ़िए तो सभी का सभी ऑप्शन अगर मिलता जुलता हुआ है तो उसको वेरीफाई करने का, पूरा का पूरा उसके तह तक जाने का प्रयास करिए। और यहाँ पर देख सकते हैं बनारस की तरह झारखंड का भी पंचांग होगा, जो कि आपको ग्रह की स्थिति पे ये डिपेंड करेगा। भविष्य के बारे में बताएगा कि भविष्य में क्या होने वाला है, मौसम की जानकारी आपको पता चल जाएगा आगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड का जो स्थिति होता है अलग होता है। यहाँ पे जनजातीय पर्व त्यौहार है तो वहाँ पे सब मेंशन रहेगा उस पंचांग में कि कौन सा त्यौहार कब मनाया जाएगा। अगला सवाल, तीसरा नंबर, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको बीआईटी के नाम से जाना जाता है, बीआईटी मेसरा ने 15 जुलाई 2022 को अपना कितनावां स्थापना दिवस मनाया? आपको बता दें कि पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था,
तो इसकी स्थापना 1955 में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? बीएम बिड़ला के द्वारा किया गया था बाबू, बीएम बिड़ला के द्वारा किया गया था। और आपको एक और चीज़ जान लीजिए कि जो बीआईटी मिश्रा है, यहीं से वर्तमान में जो सीएम है हेमंत सोरेन, ये भी यहीं से पढ़े हुए हैं। हेमंत सोरेन भी यहाँ के छात्र रह चुके हैं और हाल ही में यहाँ पे जो है, जब यहाँ पे इसका स्थापना दिवस था, उस दिन माननीय जो राज्यपाल हैं, जो कि झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं 10वें नंबर के, पूछेगा कि झारखंड के 10वें नंबर के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। ये भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में गए थे, शामिल हुए थे, इन्हें भी बुलाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 67वां। क्या हो जाएगा? 67वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला सवाल देखिए 4 नंबर, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर उमेरुल्लाह चौधरी का निधन हो गया, ये किस जिला से संबंधित है? देखिए ये बहुत जानी मानी डॉक्टर थी वहाँ के, तो ये कोडरमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और पूछेगा कोडरमा से वर्तमान में सांसद कौन है? कोडरमा से सांसद हैं जिनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। और एक और चीज़ जान लीजिए कि अन्नपूर्णा देवी जो है ये अभी वर्तमान में कैबिनेट में मंत्री हैं। और कैबिनेट में कौन से विभाग के मंत्री हैं? तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। तो जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री होता है बाबू, ये जो केंद्र में जो शिक्षा मंत्री होते हैं उनको जाकर रिपोर्ट करेगी। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये कोडरमा से बिलोंग करती है अन्नपूर्णा देवी का नाम, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। एक और आपको याद कर लेना है, एक और बीजेपी के सांसद हैं झारखंड से, निशिकांत दुबे। पूछेगा कि निशिकांत दुबे कहाँ से सांसद हैं? तो ये हैं गोड्डा से सांसद हैं, गोड्डा से सांसद हैं। और गोड्डा से लेकर दिल्ली तक एक ट्रेन चला था बाबू, जिसका नाम है हम सफ़र एक्सप्रेस। तो पूछता है सवाल कि हम सफ़र एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये गोड्डा से लेकर नई दिल्ली तक चला था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। धनबाद को हम लोग कोयला नगरी के रूप में जानते हैं, कोयला नगरी। चतरा वो जिला है जहाँ से विधायक पूछ रहे कि वर्तमान में कौन है, इनका नाम है सत्यानंद भोक्ता। सत्यानंद भोक्ता वर्तमान में जो है कैबिनेट में मंत्री भी हैं, झारखंड कैबिनेट में श्रम मंत्री। अभी पूछ दिया जाए कौन से है, तो सत्यानंद भोक्ता कौन से पार्टी से हैं? तो आरजेडी पार्टी से हैं, राष्ट्रीय जनता दल। क्योंकि 81 को विधायक है वर्तमान में, तो 81 विधायक में अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो अगर बोलेगा 81 विधायक में एकमात्र विधायक आरजेडी का है, यानी कि 80 को अलग पार्टी का एकमात्र आरजेडी का विधायक है, जिनका नाम है सत्यानंद भोक्ता। अगला सवाल 5 नंबर, श्री श्री राम राज मंदिर जो कि चिटाही धाम बागमरा प्रखंड जो है जहाँ पे पड़ता है धनबाद में, तो शिक्षा मंत्री हाल ही में गए थे, जगन्नाथ महतो ने पूजा अर्चना की। तो आपसे पूछ रहा है बागमरा से विधायक कौन है? तो बागमरा से विधायक हैं ढुल्लू महतो। और एक और चीज़, 2 ऑप्शन दिख रहा है, आलमगीर आलम का और भूषण बाड़ा का। तो आलमगीर आलम जो कि पाकुड़ से, आपको बता दिए कांग्रेस पार्टी से, ये सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले थे। अगर जो 2019 का झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले कौन रहे? तो आलमगीर आलम। सबसे कम वोटों से अगर बोलेगा कौन जीतने वाले हैं, तो भूषण बाड़ा सबसे कम वोटों से जीते थे। सबसे कम वोट, लगभग 285 वोट ही मतलब कि अंतर रहा था, सबसे कम वोट के अंतर से जीतने वाले। तो पूछता है कि सबसे ज़्यादा वोट के अंतर से कौन जीते? तो आलमगीर आलम। सबसे कम वोट से तो भूषण बाड़ा। सबसे उम्र दराज 2019-16 में कौन रहे, कौन सा विधायक है अभी वर्तमान में? तो आपको रामेश्वर उरांव। सबसे कम उम्र की विधायक अगर वर्तमान में बोला जाए तो क्या हो जाएगा? शिल्पा नेहा तिर्की। शिल्पा नेहा तिर्की से अब पहले कौन थे? इनसे पहले अंबा प्रसाद थे, मगर शिल्पा नेहा तिर्की जो है जुलाई महीने 2022 में ही बनी है, क्योंकि मांडर जो विधानसभा है वो खाली हो गया था, यानी कि यहाँ पे नया उपचुनाव बोल सकते हैं उसको होने के कारण शिल्पा नेहा तिर्की सबसे कम उम्र की अभी वर्तमान में विधायक है। अगर यहाँ पर देखिए अनंत ओझा दिया हुआ है, एक नाम अनंत ओझा का नाम याद रखना है, एक शिल्पा नेहा तिर्की, और एक और नाम आप लोग को याद रखना है। सबसे पहले हम जानेंगे शिल्पा नेहा तिर्की के बारे में। तो ये कौन से भाषा में आप लोग को शपथ ग्रहण की? तो ये अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की थी। कौन सा? अंग्रेजी में। अनंत ओझा के बारे में आपको बता दूं, और एक और नाम है आपका, हम देवघर से वो हैं, वो देवघर से विधायक है वर्तमान में, नारायण दास नाम है इनका, नारायण दास। नारायण दास के बारे में समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। ये इसलिए चर्चा में रहे थे देवघर वाले, क्योंकि नारायण दास बाबू क्या है कि ये जो 2019 वाला विधानसभा हुआ था वहाँ पे डमरू लेके गए थे, तो जिसके कारण चर्चा में रहे थे। नारायण दास देवघर से। और अनंत ओझा की अगर बात किया जाए तो ये राजमहल से हैं, राजमहल से विधायक हैं। और ये कौन सा भाषा में शपथ ग्रहण किए? तो ये संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण किए थे। तो ये विधायक का नाम भी आप लोगों से पूछता है, विधायक से संबंधित कौन सा
इनका मतलब कि चुनाव क्षेत्र है, कहाँ से ये विधायक रहे हुए हैं और कौन से पार्टी से संबंधित हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका झारखंड के मैप, जहाँ पे सबसे पहले सवाल आएगा कि झारखंड राज्य बना कब था। तो झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। और हम लोग जो है 2022 में केवां स्थापना दिवस मनाएंगे, तो 2022 में 22वां स्थापना दिवस मनाएंगे अपना झारखंड का। और झारखंड में जो 15 नवंबर को ही स्थापना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होता है। भगवान बिरसा मुंडा का हम लोग धरती आबा के रूप में भी जानते हैं, यानी उपनाम बोलेगा तो धरती आबा भी बोल सकते हैं आप लोग। और भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पे ही 15 नवंबर को हर साल बोला गया है कैबिनेट के द्वारा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा, कि इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। झारखंड की अगर मैप बढ़िया से देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि झारखंड में जो 24 जिला है, इसमें से 2 ऐसे जिला है जो किसी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऐसे झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें बिहार हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। तो 24 जिला में 2 जिला कौन सा है, तो एक आपका लोहरदगा हो जाएगा और एक आपका खूंटी, जो कि किसी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी 22 जिला ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर बोलेगा कि बिहार से कितने झारखंड के जिला लगता है, तो 10 जिला लगता है। और वेस्ट बंगाल से कितने जिला लगता है, 10 जिला लगता है। अगर पूछेगा कि कौन सा वैसा जिला है जो कि उड़ीसा से तीनों तरफ से लगता है, तो ये आपका वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर चाईबासा में है और ये सबसे बड़ा जिला के रूप में जाना जाता है। सबसे पुराना जिला अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा। सबसे नया जिला यानी कि 24वां जिला कौन सा है, तो वो आपका रामगढ़ हो जाएगा। अब बोलेगा सबसे 24वां जिला के पहले कौन था, तो 23वां जिला यानी कि खूंटी आपका 23वां जिला हो जाएगा। तो इतना आप लोग को जिला के बारे में याद रखिए, बाकी हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। अगला सवाल है 6 नंबर, पाकिस्तान की पहले हिंदू महिला डीएसपी कौन बनी है। यानी कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई हिंदू महिला को डीएसपी बनाया गया है। तो इनका नाम है मनीषा रुपेता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी है आपका इस्लामाबाद। क्या है, इस्लामाबाद। और यहाँ पे क्या चलता है, करेंसी यानी कि मुद्रा, तो यहाँ पे चलता है आपका जो है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया जो है यहाँ पर चलता है। ये भी आप लोगों को करेंसी और देश की राजधानी भी आप लोगों से पूछता है। अगला सवाल है, कुवैत में नया प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है। और देखिए ये सब नाम जो टेढ़ा होता है तो आपको पूरा का पूरा नाम नहीं रटना है, थोड़ा सा देखिए कि कौन सा वीक पॉइंट है उसको पकड़ने का प्रयास करिए। कुवैत में नया प्रधानमंत्री बने हैं शेख अहमद नवाब। बस इतना भी याद रहेगा चलेगा बाबू, पूरा नहीं याद कर सकते हैं। शेख अहमद नवाब, क्योंकि वो टाइम पास हो जाएगा आपका। शहबाज शरीफ की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ से हैं, तो ये प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान में, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ये हैं आपका शेख अहमद नवाब। और यहाँ पर जो देख रहे हैं इनका नाम है शहबाज शरीफ, जो कि पीएम है, प्रधानमंत्री हैं कहाँ का, पाकिस्तान का। पाकिस्तान का राष्ट्रपति अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो आरिफ अलवी हो जाएंगे, आरिफ अलवी। वहीं पर देख सकते हैं एक ऑप्शन और है दिनेश गुणवर्धने, जो कि हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री अगर बोले गए तो दिनेश गुणवर्धने। और श्रीलंका के राष्ट्रपति वर्तमान में नया बने हैं, वो भी याद रखना होगा, रानिल विक्रमासिंघे। रानिल विक्रमासिंघे जो कि वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और श्रीलंका में जो राष्ट्रीय खेल होता है उसको वॉलीबॉल बोला जाता है, वॉलीबॉल बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। और श्रीलंका की 2 राजधानी होता है, एक सबसे बड़ा नगर के रूप में वहाँ जाना जाता है कोलंबो, और एक होता है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे हो जाता है। और श्रीलंका के यहाँ पे मुद्रा बोलेगा तो क्या चलता है, यहाँ पर भी रुपया ही चलता है। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा लिम्पी स्किन डिजीज यह किस मवेशियों को प्रभावित करता है। देखिए लिम्पी स्किन डिजीज जो है हाल ही में चर्चा में रहने के कारण है कि गुजरात में यहाँ पे टोटल 1500 से ज़्यादा जो है ना बाबू गाय और भैंस का निधन हो गया है। और जिसका कारण क्या होता है, लिम्पी स्किन डिजीज में जो गाय वगैरह है तो देख सकते हैं यहाँ पे जो गाठा जैसा हो जाता है, और उसके कारण वो जो गाय होती है उसको खाना नहीं खिला पाता है, बुखार जैसा आ जाता है और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाता है। तो गुजरात में 1500 से ज़्यादा। और इसके अलावा लिम्पी स्किन डिजीज का मामला जो है ये राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। तो कौन सा मवेशियों को प्रभावित करता है, गाय को करता है और भैंस को, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत के पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 29 जुलाई को करेंगे, यह किस राज्य में स्थित है।
देखिए, आप गिफ्ट सिटी का नाम सुने होंगे। गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जहाँ पे भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र भी खुल रहा है और यहाँ पे दौरा करेंगे, जो कि आपका सही आंसर क्या चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात, और जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात के बारे में दो चीज़ याद रखिए, यहाँ पे अभी सीएम बोलेंगे कि कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल हो जाएंगे। भूपेंद्र भाई पटेल हो जाएंगे। और पूछेगा कि यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। आचार्य देवव्रत, जो कि वर्तमान में पूछे कि कौन है, तो ये यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला सवाल उससे पहले देख सकते हैं, गिफ्ट जो है भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के रूप में जाना जाएगा। इसके माध्यम से भारत और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से जो ब्रोकर डीलर जो व्यापार होता है, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले सकेंगे। अगला है कि देश की सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व बल जिसको बोलते हैं सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इन्होंने अपना 84वां स्थापना दिवस कब मनाया? यानी कि देखिए, ये 84वां स्थापना दिवस पे 83 वर्षों की गाथा बता रहे हैं ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है 10 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा 27 जुलाई हो जाएगा। एक आपका और फोर्स होता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का दो चीज़ याद रखना है, इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो और सीआईएसएफ सीआरपीएफ में अंतर क्या होता है बाबू, कि सीआरपीएफ जो होता है ये दंगा जैसी इलाका अगर हो जाता है, दंगा जैसा स्थिति बन जाता है, या बोल सकते हैं जहाँ पे नक्सलवाद जैसा इलाका होता है, वहाँ पर जाके हमारा सबसे बड़ा ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए, बहुत ही सेवा प्रदान करते रहता है हम लोग को। सीआईएसएफ की अगर बात की जाए तो ये सरकारी कंपनियां, जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह देख सकते हैं या कोई कंपनी है, वहाँ पे हमारी सुरक्षा मुहैया कराते हैं। सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है, 10 मार्च को। मगर आपका 2022 में अगर बात किया जाए तो 2022 में 6 मार्च को मनाया गया था, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है। 2022 में 6 मार्च को, मगर आपको ओवरऑल कब याद करना है? सीआईएसएफ का 10 मार्च को। और इस वर्ष यानी 2022 में कितना स्थापना दिवस था? तो 53वां स्थापना दिवस था सीआईएसएफ का। तो कभी कभी 6 मार्च और 10 मार्च में कन्फ्यूजन होता है, ये इसलिए हुआ था ना कि थोड़ा सा पहले ही 4 दिन पहले ही मना लिया गया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको 10 मार्च ही याद करना है। खाली 2022 में 6 मार्च को मनाया गया था। और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि सीआरपीएफ अपना 84वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को क्यों मनाता है? क्योंकि 27 जुलाई 1939 को ये अस्तित्व में आया था। अब ये आज़ादी की पहले की बात है, उस समय इसको क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में हम लोग जानते थे। बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे एक अधिनियम लाया गया, उसके बाद इसको सीआरपीएफ के रूप में गठन किया गया था 28 दिसंबर 1949। तो दोनों डेट याद रखना है कि 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया था ये क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में, इसलिए 27 जुलाई को स्थापना दिवस मनाते हैं। और ये 28 दिसंबर 1949 को जब सीआरपीएफ अधिनियम लागू हुआ था, इसके बाद ये हमारा क्या बन गया था? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ये डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है आप लोगों से। तो ये एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन इसको बोलते हैं, संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के परिषद में बैठक लेने के लिए 28 से 29 यानी कि 2 दिवसीय दौरा पे जा रहे हैं। कहाँ पे? तो इसका सही आंसर उज्बेकिस्तान हो जाएगा। और एक और चीज़ जान लीजिए कि संघाई सहयोग संगठन जो होता है बाबू, इसमें हाल ही में एक नया मेंबर बना है, यानी कि नया मेंबर कौन बन गया है? संघाई सहयोग संगठन। तो संघाई सहयोग संगठन जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को चीन की राजधानी बीजिंग में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 9वां सदस्य, पहले 8 को सदस्य देश था, अब 9वां ईरान बन गया है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। अगला है कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन साइकिल रेस, साइकिल से संबंधित रेस माना जाता है कि टूर डी फ्रांस 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये डेनमार्क के रहने वाले हैं, इनका नाम है जोनास वेंगेगार्ड। यहाँ पर देख सकते हैं जोनास वेंगेगार्ड, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है? तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री देख सकते हैं यहाँ पे, इनका नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ पे गवर्नर अगर पूछ दिया जाए कि कौन है आंध्र प्रदेश में, तो विश्वभूषण हरिचंदन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विश्वभूषण हरिचंदन। ये डायरेक्ट सवाल भी राज्यपाल और आपको जितना भी राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री आप लोग को पता होना चाहिए। केरल के अगर मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो पिनाराई विजयन हो जाएंगे, पिनाराई विजयन। तमिलनाडु की अगर बात की जाए बाबू तो क्या बताइएगा कि एम.के. स्टालिन, एम.के. स्टालिन जो कि वर्तमान में यहाँ के सीएम है। गोवा का बोलेगा कि सीएम कौन है? प्रमोद सावंत आप लोगों को याद रखना है। अगला है 14 नंबर, 36वीं अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता किस शहर में शुरू हुई? तो
तो ये आपका राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर में हुआ। और जयपुर को हम लोग क्या बोलते हैं, पिंक सिटी के रूप में हम लोग जानते हैं। वहीं रांची को अगर बात की जाए तो इसको झारखंड का शिमला कहते हैं। झारखंड का शिमला अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा, रांची को बताइएगा। और रांची को ही हम लोग जलप्रपातों का शहर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे वाटरफॉल की उपस्थिति के कारण। जोधपुर को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू सिटी के रूप में जानते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। हाल ही में रसिया के द्वारा बोला गया कि नहीं, हम अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को छोड़ देंगे और अपना अंतरिक्ष जो है ना वो सेंटर बनाएगा। तो इसका सही आंसर रसिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रूस की अगर पूछेगा कि अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, भारत का क्या है, जापान का क्या है, अमेरिका का क्या है। अमेरिका का स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। भारत की अगर बात की जाए इसरो बोलते हैं इसको, जापान को जाक्सा बोलते हैं। और वहीं अगर रूस का, अगर रसिया का पूछे तो इसको बोलते हैं रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस, ये भी सवाल आप लोगों से पूछ सकता है। तो रॉसकॉस्मोस रसिया का, जापान का जाक्सा, भारत का इसरो और अमेरिका का नासा हो जाएगा। 2024 तक ये छोड़ने की बात कहा है, देखते हैं क्या होता है। और आज का जाते समय हम क्या करते हैं कि एक स्थान को आपको दिखाते हैं जो कि झारखंड से बिलोंग करता है, इसके बारे में बताना है। ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं, ये जो मंदिर देख रहे हैं, आपको बताना है ये कौन से देवता को समर्पित है, यानी कि कौन से भगवान को समर्पित है। और दूसरा कि ये कौन सा जिला में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये पिंक कलर का बहुत ही सुनहरा, आप लोग को फोटो में भी देख सकते हैं कितना सुंदर ये दृश्य नजर आ रहा है आप लोग को। और इसको आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बहुत कम ही लोग आंसर कर पाते हैं, आप लोग जरूर जाइए आंसर करिए वहाँ पे। और आपको बता दें कि झारखंड करंट अफेयर के लिए पार्टिकुलर वीडियो जो आता है, हर सप्ताह में एक वीडियो ला दिया जाता है, जिसमें पूरे सप्ताह में क्या घटनाएं घट रही है झारखंड में उसको सम्मिलित कर दिया जाता है। तो इस वीडियो को भी जाके देख लीजिए, ये वीडियो अपलोड कर दिया गया है आप लोगों के लिए, जहाँ से ज़्यादातर सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये था आज का सेशन। हम उम्मीद करेंगे ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए, किसी भी सवाल में अगर डाउट होता है तो जरूर वहाँ पे पूछने का प्रयास करिए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा झारखंड।